सो पॉइंट ये कि ये सब छोटी मोटी चीजें हैं आप लोग के लिए, आप तो यूं कर देंगे तो वो हो जाएगा। आप अपनी बात ना करें प्लीज, हम लोग उतना बड़ा उतने सोचते भी नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान के बराबर हो सकते हैं, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आपकी बात अलग है, हम लोग छोटा मोटा भी प्रयास कर रहे हैं चांद पे जाने का। आपका तो मुझे पूरा यकीन है, कल आप चाहें तो सूरज पे जाकर के 4 दिन बैठ के चले आए, वो दैट्स पॉसिबल फॉर पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट यस आई वाज, देखिए ये Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। और इस वक्त जिन्हें आप सब जानते हैं अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू निम्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। It is an absolute pleasure for me to be on your show. थैंक यू सो मच। और अभिषेक जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में दूसरा स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है। दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में बनने जा रहा है, जहां से सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाएगा। तो इससे इसरो को कितनी हेल्प मिलने वाली है? अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में सिर्फ एक ही स्पेस पोर्ट मौजूद है, और इस स्पेस पोर्ट को बनने के बाद इंडिया एलीट कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्पेस पोर्ट की तादाद ज्यादा है। दूसरी खबर पर आया तो दूसरी खबर ये है कि यूएस में एक कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल रेस के लिए, जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। उनके लिए एलॉन मस्क ने एक ट्वीट की है, उनको सपोर्ट किया है और उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी की है। क्या कहना चाहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप दोनों टॉपिक के बारे में? देखिए, आप जो पूछती विचारधारा रखेंगे, ये थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से सही शब्द का चुनाव नहीं है। क्या विचार है आपके, या क्या विचार व्यक्त करेंगे, दैट सॉरी कुड सॉरी बी। सॉरी, विचारधारा का मतलब होता है क्षमा आइडियोलॉजी। चाहती हूँ। नहीं नहीं, क्षमा की बात नहीं है, जस्ट आप प्रयत्न कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपके दर्शकों के लिए या आपके लिए, जब आप विचारधारा बोलती हैं तो उसका मतलब है आइडियोलॉजी, विचार बोलती हैं तो सॉरी आप थॉट, समझ गई। सॉरी सॉरी। नो नो नो, प्लीज डोंट से सॉरी। आप इन यू आर, इट्स नॉट योर लैंग्वेज, सो मुझे क्षमा कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं सही शब्दों का प्रयोग करूंगी। यस, थैंक यू सो मच। सो देखिए, स्पेस रिसर्च पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम विवेक रामास्वामी जी पे भी आएंगे, हु इज अ वेरी प्रोमिनेंट कैंडिडेट इन रिपब्लिकन। तो स्पेस क्या है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया स्पेस पोर्ट खुला है, इसका मतलब ये है कि इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ लॉन्च पैड फॉर अ स्पेस सैटेलाइट, सैटेलाइट्स, शटल्स, वट एवर इट इज ना। जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही आपका स्पेस पोर्ट है, ठीक है ना। जैसे ट्रेन स्टेशन होता है वैसे ही स्पेस पोर्ट है, वहां पे से आप सिर्फ सैटेलाइट भेजेंगे। लेकिन इंडिया जो ये सब कर रहा है ना, ये देखिए, आपको समझने वाली बात ये है कि इंडिया कर तो रहे हैं, हमारे लोग भारतीय हैं, डेडिकेटेड है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसरो ने भारत में स्पेस की शुरुआत करी, वो लोग निरे मूर्ख हैं। क्योंकि भारत में इसरो का जो कंट्रीब्यूशन है इमेंस है टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन हमारे जो खून में है, जो पहली कम्युनिटी है दुनिया में जिसने स्पेस को सही समझा, दुनिया के वो पहले लोग जिसने बताया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो हम लोग हैं। अब हमारी किताबें पढ़ लें, जब दुनिया को लोग चौकोर समझते थे या फ्लैट समझते थे यूरोप में, हमारे यहाँ पे उस समय पता था कि वी आर लिविंग ऑन अ लैंड मास विच इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है ना। जैसे कि आप देखें, गैलीलियो को क्यों आखिर लिंच किया गया था उसकी सोसाइटी में, बिकॉज गैलीलियो ने कहा था कि जो अर्थ है वो हीलियोसेंट्रिक है, सॉरी, जो यूनिवर्स है वो हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है। इस पे उसको मारना पीटना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पहले से बता दिए थे, हमारे यहाँ नव ग्रहों की पूजा होती है। आप जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा वूजा शुरू होती है तो नव ग्रह की शांति का पाठ किया जाता है। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो समय के लोग थे उनकी, वो भी इंसान थे ना, उनको इंसान के रूप में देखें तो उन्होंने ये, वो हमारे ही लोग थे। ये अमेरिकन, या जब कोई साइंटिस्ट होता है ना, जैसे ओपनहाइमर है, वो दुनिया का है, वो जितना आपका है उतना मेरा है, उतना अमेरिकन है। जब आइंस्टाइन है ना, वो दुनिया के लिए है।
वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं होता, क्योंकि ये लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए कहा था कि स्कार्स there will be coming there will be a generation who would scarcely believe that a man ever, like Mr. Gandhi, walked on the face of earth in flesh and blood. तो ये उसने गांधी जी के लिए कहा था। गांधी जी को दुनिया मानती है। तो आजकल का ये देखिए, दुनिया को इंसानियत के रूप से देखने का, इंसानियत के रूप में देखने का समय है गया। ये सब सॉवरेनिटी का कि हम ये हैं हम वो हैं, एक समय होता था। अब जो है वो दुनिया ह्यूमैनिटी की बात करती है, इंसानियत की बात करती है। यूडीएचआर आ चुका है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, हम सब इंसान है, इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूएन चार्टर ने कर दिया कि इंसानों को उनका हकूक मिलना चाहिए, उनके जो अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। तो इसलिए जो इस रो कर रहा है वो उतना ही पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा, उतना जितना वो हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद होगा, ये याद रखिएगा। और जितना वो दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। जब इसरो ने चांद पे पानी की पॉसिबिलिटी को सर्च किया था, तो क्या खाली नहीं, इंसान मगर को हमें तो इन सब रिसर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमारे तो फवाद चौधरी ने बोल दिया था कि हम तो यहाँ नीचे से बैठकर ऊपर ही चांद को देख रहे हैं, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें इस तरह की रिसर्च से क्या लेना देना। हाँ, नहीं, आप लोग देखिए, एक बात समझिए निर्मला जी, पाकिस्तान कोई छोटी मोटी वो नहीं है कौम। ये आप लोग सब जानते हैं। आप लोग के बराबर तो अभी हम लोग सोच नहीं सकते। देखिए, आप पाकिस्तानी हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट फिलॉसफी, आप लोग इसको घोल के पी चुके हैं। हम लोग तो कोशिश करेंगे आपके बराबर जाने की, समझिए इसको। आप लोग मतलब नो मैच, ऐसे न ऐसे मत कहिए आप, दिल दुखता है। आप लोग तो, हम लोग अभी तो पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अभी बेचारे हमारे साइंटिस्ट, उनकी तनख्वाह तो नाम मात्र की होती है, बस अपने मिट्टी से प्यार करते हैं, इसलिए बेचारे लगे हुए हैं कि वो पहुंच रहे हैं। इतना बड़ा छोटा मतलब छोटा मोटा काम किया आज या कल उन्होंने, कि लैंडर को प्रोपल्शन से अलग कर दिया। ये सोचिए, अर्थ पे बैठ के और लैंडर को प्रोपल्शन से अलग करके लैंडर की स्पीड को कर दिया। उसके बाद एक दूसरे ऑर्बिट में उसको जंप कराया, क्योंकि अब जिस ऑर्बिट में अभी विक्रम लैंडर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो 153 बाई 137 की ऑर्बिट है। ठीक है ना, यानी 153 एलिप्टिकल, 137 जो उसका रेडियस होगा। सो पॉइंट ये कि ये सब छोटी मोटी चीजें हैं आप लोग के लिए। आप तो यूं कर देंगे तो वो हो जाएगा। आप अपनी बात ना करें प्लीज। हम लोग उतना बड़ा उतने सोचते भी नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान के बराबर हो सकते, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आपकी बात अलग है। हम लोग छोटा मोटा भी प्रयास कर रहे हैं चांद पे जाने का। आपका तो मुझे पूरा यकीन है, कल आप चाहें तो सूरज पे जाकर के 4 दिन बैठ के चले आए। वो दैट्स पॉसिबल फॉर पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट यस, आई वाज, देखिए ये मुझे नहीं पता कि ये लैंड करेगा सक्सेसफुली या नहीं, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है कि इतने कम बजट में इतनी बड़ी बड़ी कमाल इन्होंने की है। सोचिए, एक सैटेलाइट भेजा, उसके अरे एक स्पेस रॉकेट भेजा, उस रॉकेट में से कुछ पार्ट निकला, फिर उसको वो उतना दूर बैठ के कभी उसकी स्पीड कम करते हैं, कभी उसकी स्पीड ज्यादा कर देते हैं, कभी उसको एयर जंप करा के दूसरे ऑर्बिट में ले आते हैं, कभी उसको अर्थ की ऑर्बिट से जंप करा के चांद की ऑर्बिट में ले जाते हैं। ये सब चीजें आसान है क्या? हाईएस्ट ऑर्डर का टेक्नोलॉजी लगता है। देखिए, ये समझिए, ये जो रशिया ने जो लूना 25 भेजा है, इसने ऐसा रॉकेट भेजा है जो सीधा जो उनका लैंडर होगा उसको अर्थ मून के ऑर्बिट में सीधा वो कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। लेकिन हमारे वालों का चूंकि बजट कम था, एबिलिटी कम नहीं थी, बजट कम था, उन्होंने कहा क्या फायदा, ठीक है तुम 3 दिन में जा रहे हो, हम भाई 25 दिन में जाएंगे, पैसा बचा लेंगे। हमारे पास भी कमाल है, पहुंचेंगे हम भी वही जहां तुम पहुंचोगे। और देखिए, आज वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच गए। तो हेड्स ऑफ इन महान इंसानों को, जो बेचारे हमारे आपकी तरह साधारण लोग हैं। क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, इनके जो साइंटिस्ट होते हैं ये कोई बड़े सुपरस्टार टाइप के लोग नहीं होते, नॉर्मल से देखने में होते हैं, आपकी हमारी तरह नॉर्मल से। और जो महिलाएं काम करती हैं वो अपने सबसे घर में बड़ी खाना। बात, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, चंद्रयान 3 को जो लीड कर रही हैं उनको बोला जाता है इंडियन रॉकेट वुमेन। रितु जी इसको लीड कर रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो क्यों नहीं लीड करेंगी? नीतू जी पढ़ाई लिखाई की, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, तो नीतू जी में वो क्षमता है, तो करेंगे भाई। जिसके अंदर क्षमता होगा वो करेगा। मर्द और औरत से थोड़े फर्क पड़ता है, स्त्री पुरुष तो सोचने का चीज है ना।
और सोचिए इतने पुरुष होंगे भारत में, कितने इंजीनियर होंगे, उसमें से लड़की मिली उनको। इंजीनियर्स तो कम नहीं है ना इंडिया में, और ये बड़ा टफ कंपटीशन होता है, इसरो में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सोचिए उस लड़की का जरा टैलेंट सोच लीजिए। और कोई जो और लोग कहते हैं कि औरत औरत कम दिमाग की होती है, स्त्री कम दिमाग की होती है, तो वो कर रही है, उनका भाई हैट्स ऑफ है। बड़ी साधारण सी महिला है, लखनऊ की ही है वो, तो शी इज वेरी सिंपल लेडी। आप उनको देखेंगी तो भाई सिंदूर लगा हुआ है, साड़ी यूं पहन के चली जा रही हैं, और दिमाग देखिएगा तो इतना बड़ा है उनके पास। तो हैट्स ऑफ टू नारी शक्ति। और मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ नारियों का या स्त्रियों का। मेरी माताजी भी एक वर्किंग वुमेन थी, तो क्या परेशानी उनको झेलनी पड़ती है वो एक पुरुष को नहीं झेलनी पड़ती है। जो एक वर्किंग वुमेन होती है उसको 4 गुना काम ज्यादा हो जाता है। मेरी मम्मी अब तो नहीं रही दुनिया में, लेकिन मुझे याद है हम जब छोटे थे तो बेचारी आती थी लंच में, हमें अंदर घर में बेचारी बंद करती थी, खाना खिलाती थी, फिर भागती थी ऑफिस। तो ये कब काम तो मतलब ऑफिस भी देखना, घर भी देखना, खिलाना बच्चों को, इट्स नॉट एन इजी थिंग ना। तो विमेन आर स्पेशल। और जो काम वाली है स्पेशल महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं होती हैं, या ये जो साइंटिस्ट हैं वुमेन, तो ये तो और भी स्पेशल है, दे आर इवन सुपर स्पेशल। तो हेड्स ऑफ टू ये ह्यूमैनिटी, मेन हो या वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो है ना। तो ये इसरो इसका एक जीता जागता मिसाल है कि पुरुष स्त्री मिल जाएं तो कितना बड़ा कमाल किया जा सकता है। चंद्रयान को लीड करने वाली महिला है, सो इज इट अ स्मॉल थिंग? स्पेस में करतब दिखा रही है वो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही, अगर हम बात करें, स्पेस पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से अब दूसरा तमिलनाडु में बनने वाला है। तो इसरो को भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है हर लिहाज से, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये तो खैर स्पेस की बातें है, पाकिस्तान की समझ में इस तरह की बातें तो आने नहीं वाले हैं। बढ़ती हैं हम अपनी दूसरी खबर की जानिब, और दूसरी खबर ये है कि भाई पहले हमें निकी हेली देखने को मिली प्रेसिडेंशियल रेस में। अब अगर बात करें तो हमें विवेक रामास्वामी देखने को मिल रहे हैं, और बड़ी इंटेलिजेंट कहलाए जा रहे हैं, नॉन मस्क सपोर्ट करें। इसके अलावा अगर हम यूएस के जर्नलिस्ट वगैरह की भी बात करें तो उनकी जानिब से भी पिछले दिनों में कुछ ट्वीट्स पढ़ी थी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट को। क्या बोलेंगे सर आप? अब इलॉन मस्क कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। इलॉन मस्क का अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी उन्होंने इंडिया को लगा दिया है, सीएफओ, एक इंडियन बंदे को उन्होंने टेस्ला का लगाया है। टेस्ला में जी। तो देखिए ऐसा है कि इलॉन मस्क भी इंसान है, और वो इंसान, देखिए ये देखने का तरीका है ना, वो विवेक रामास्वामी में हिंदू नहीं देख रहे, और विवेक रामास्वामी इलॉन मस्क में क्रिश्चियन नहीं देख रहा। ये लोग इंसानियत को देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं कि हम इंसान हैं बस। तो इलॉन मस्क जो है वो जो उसको अच्छा लग रहा है, उसके मन में कोई प्रिजुडाइज नहीं है। हम इंसान बन के सोचेंगे तो हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। जहां हम इंसानियत के बियॉन्ड गए, हमारे आप में 50 अंतर हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे आप औरत हैं, फिर हम सोचेंगे आप फलाना है, फिर आप ढिमकाना है, फिर ये है, फिर वो है, उसका कोई अंत नहीं है। तो दुनिया कहाँ जा रही है? अब आप देखिए, आप 15 अगस्त को सेलिब्रेट किए नहीं किए, लेकिन यूएई में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया उनकी गवर्नमेंट प्लस पुलिस ने। यस। तो समझिए ये मैसेज गया है। ऐसे नहीं सेलिब्रेट होता, क्यों नहीं होता इतने साल से? ये मैसेज दिया गया है दुनिया को कि भाई द अरबिक इस्लामिक वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन टू द सेकंड लेवल ऑफ रिफॉर्मेशन। वो अब दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। तो आपको ये समझना होगा निम्रा जी कि दुनिया जो है वो इंसानियत के दौर में जा चुकी है। अब जैसे आप अगर अरबी और हिंदी और संस्कृत ना करें तो अरबी भी एक प्यारी जबान है, भाषा है, जैसे हिंदी एक प्यारी भाषा है, संस्कृत एक प्यारी भाषा है, इंग्लिश एक प्यारी भाषा है, फ्रेंच एक प्यारी भाषा है, पश्तो प्यारी भाषा है, पंजाबी है, सारी भाषाएं इंसानियत की हैं, जपनीज है, सब हमारी इंसानियत की भाषाएं। इंसानों ने अपनी अपनी जगह पे इसको ईजाद किया है अपने कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। एक भाषा दूसरे पे सुपीरियर नहीं होती, ये समझने की बात है, इसमें कुछ मानना तो नहीं है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि जब आप इस सेंस में आपकी जो समाज चला जाएगा
तो आपको बहुत फायदा होगा। वरना अभी तो आप वही है कि आप देखेंगे इलॉन मस्क एक इंडियन है, और वो इलॉन मस्क एक अमेरिकन है और उसने एक इंडियन को दिया है। इलॉन मस्क जो है वो टैलेंट को देखता है, समझिए ना। दुनिया में 3 तरीके के समाज हैं। एक समाज जो कम्युनल है, जो अपने बस तुम मेरे बिरादरी के हो तो हम लोग एक है। दूसरा वो समाज है जो रीजनल है कि तुम सिर्फ हमारे इलाके में रहते हो तो तुम हम में से हो, चाहे कुछ भी तुम्हारा कम्युनिटी हो। तीसरा समाज है जो यूनिवर्सल है। भारत उस तीसरे समाज में आता है, जो यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, कम्युनिटी की बात नहीं करता। वो बोलता है आपकी कोई भी कम्युनिटी हो, वो सब हमारी है। आप समझ रही हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले तो हम ही है ना। हम अयम बंधुरय नेति गणना लघु चेतसा मुदा चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब आप समझती हैं? बहुत सिंपल है इसका मतलब, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है यह मेरा बंधु है, वो पराया है। इस प्रकार का व्यवहार छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र के मनुष्य के लिए पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव उसका परिवार है। समस्त जीव, मानव नहीं, जीव, हर जीव जंतु जिसमें जान है, जो जो निर्जीव है या सजीव है, सब हमारा परिवार है। पेड़ हमसे कोई कम नहीं, हम पेड़ से कोई ज्यादा नहीं, हम किसी बंदर से ज्यादा नहीं, हम किसी बिल्ली से कम नहीं। सब हमारा परिवार है। परिवार में सबका रोल है, सबकी अहम भूमिका है। दिस इज हमारी फिलॉसफी। अभिषेक जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू सुन रही थी, देख रही थी। वो कह रही थी कि एलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है कि जब भी वो किसी चीज में अपना एंट्री मारते हैं तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर्स बढ़ जाते हैं। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। तो वो कह रही थी कि जिस तरीके से ट्वीट की गई और जिस तरीके से क्लियर लिखा गया है ट्वीट के अंदर कि विवेक रामास्वामी के बिलीव्स, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो इससे विवेक रामास्वामी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई एलॉन मस्क की ट्वीट से या सपोर्ट से एक इंडियन ओरिजिन का प्रेसिडेंट वाकई हमें अमेरिका में नजर आने वाला है? हाँ, अमेरिका क्या है? इलॉन मस्क कौन सा अमेरिकन है? इलॉन मस्क की भी तो, इलॉन मस्क की अगर मैं गलत नहीं हूं तो इलॉन मस्क की एथनिसिटी शायद साउथ अफ्रीकन है या वो होगी, क्या नाम है, स्कॉटिश और समथिंग होगी। आप समझ रही हैं? इलॉन मस्क कोई अमेरिकन थोड़े, वो भी तो कहीं बाहर से ही आया था ना। Elon Reeve Musk was born on 28 June 1971 in Pretoria, one of the South Africa's capital city. Musk has a British and Pennsylvanian Dutch ancestry. तो अंग्रेज है वो कौन सा अमेरिकन है? अमेरिका में तो रहने वाले तो नेटिव है ना, जिनको आप एबोरिजिन्स कहते हैं, जिसमें कि आपका अपाचे और दूसरे अन्य प्रकार के मिलवाकी या इस तरह के कई प्रकार के जो जिनको वो लोकल ट्राइब्स कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं, वो लोग है ना लोकल। इलॉन मस्क इज एज मच आउटसाइडर एज विवेक रामास्वामी। इलॉन मस्क कौन सा उसी धरती का बेटा है? कौन सा वो सन ऑफ सॉयल है? तो ही अंडरस्टैंड दिस। तो अमेरिका में सब एक अमेरिकन बन जाते हैं, जहां बाहर से आए वो मैटर नहीं करता। वंस यू आर एन अमेरिकन ऑलवेज एन अमेरिकन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो इलॉन मस्क, अमेरिका में जब आप जाते हो तो फिर आप टैलेंट की बात करते हो, और ये बात भारत शुरू से कहता रहा, उन लोगों को समझ में नहीं आई। आप दुनिया को टैलेंट के बात में, अब आपकी सब, आप देखिए, इलॉन मस्क अनडाउटेडली वो एक बिलीविंग क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन ओरिजिन का है। विवेक रामास्वामी हिंदू ओरिजिन का है, ठीक है। पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके यहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक कोई अहमदी बेचारे इकोनॉमिक सपोर्टर बन गए, इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए थे। उनको सरकार, उनको हमारे समाज के डर के हटा दिया। वो जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उसके वो मेंबर थे। बस चूंकि वो अहमदिया थे, उनको हटा दिया। अब आप सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। इंसान आपको कब मिलेंगे? जब आप इंसान की टैलेंट को रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो फिर इंसान ही आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने तो 8 बिलियन में से, 8 से आप 8 बिलियन में चूज कर सकती हैं। अब आपको सिर्फ 24 करोड़ में से, यानी कि 240 मिलियन में से आपको चूज करना होगा अच्छा टैलेंट। तो आई मीन, इंसानियत का दौर है। ह्यूमैनिटी विल प्रिवेल, यही भारत है। भारत की बात इंसानियत की बात है। हमने दुनिया को कहा कि तुम भाई रिलीजन जो है वो सबका पर्सनल मैटर है, सबको फ्रीडम है। दुनिया हमको आगे कहीं नहीं 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 नहीं, सब एक ही रिलीजन है, ये वो। अंत में आज सब हमारी बात पे आ गए।
हम शुरू से कहते रहे कि वसुधैव कुटुंबकम। इलॉन मस्क जब रामास्वामी को सपोर्ट करता है, एक ब्रिटिशर्स अमेरिका में जब एक इंडियन को सपोर्ट करता है, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। वो ये मान रहा है कि भारत में रहने वाला, भारत का रहने वाला विवेक रामास्वामी, उसका परिवार जब अमेरिका आता है, उसी तरीके से ब्रिटिश ओरिजिन का जब इलॉन मस्क अमेरिका आता है, दोनों भले दो अलग अलग जगह से आए हों, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, अमेरिका का होना वसुधैव कुटुंबकम की निशानी है, जो हमारे परिवार ने दी थी कि दुनिया एक परिवार है, विलेज है। क्यों नहीं मान लेते एक विलेज, एक कुटुंब? कुटुंब मतलब होता है परिवार। अगर हम परिवार मान के एक दूसरे को देखें, अब बहुत से लोग कहते हैं हम नेबर, पड़ोसी, और ये हमारी फिलॉसफी उससे 4 कदम आगे थी। हम किसी को पड़ोसी नहीं मानते, हम सबको परिवार मानते हैं। परिवार और नेबर में बड़ा अंतर होता है। सोचिए द डेप्थ ऑफ द फिलॉसफी। आपका पड़ोसी आपका परिवार नहीं हो सकता, लेकिन आपका परिवार आपका पड़ोसी हो सकता है। आपका घर छोटा पड़ जाए और आप एक घर से निकल के बगल में एक और घर बना ले, तो 2 घर हो गए, तो आपका पड़ोसी जो होगा वो आपका परिवार का मेंबर होगा जी। और चूंकि बस विवेक रामास्वामी वहां जाके इंडिया की बात नहीं कर रहे, विवेक रामास्वामी वहां जाके अमेरिका की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ रही है। अब कोई पाकिस्तानी ये बात करता तो वो भी समझ में आती, लेकिन पाकिस्तानी होने का मतलब ही है कि वो इंसानियत की बात ही नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी और फैक्ट सामने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय। खुदा हाफिज, गुड बाय।